हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। काम में लग गई हूँ। बस जितना भी काम रहता है लगता है कि यार जल्दी जल्दी से काम को समेट लो। और यहाँ पे मैंने रखा है मोबाइल, और मोबाइल में अगर थोड़ा सा भी आप देखने लग जाते ना, कब टाइम आपका चला जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब ये लगता है कि हाँ यार, आपको सच बताऊं, कुछ चीज़ें अगर आप लेते हो ना तो उसकी खुशी बहुत होती है। फिर मैं आई, नवरात्रि चल रहा था उस टाइम, तो ये नवरात्रि की एक दिन पहले का ब्लॉग है, जबकि मैं सारे भगवान जी का स्नान कराई। स्नान करा के भगवान जी ये बोल रही थी कि हे भगवान जी, कल आपके आशीर्वाद से स्कूटी बुक हो गई है तो कल लेने जाना है, तो बस आशीर्वाद फटाफट से दीजिए। तो सारे भगवान जी का स्नान कराइए, और खूब खुश थी। और होता भी है, नवरात्रि आती है या कोई त्यौहार आता है तो खुशी होती है, लेकिन काम के व्यस्त होने की वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी, बहुत सारी चीज़ें, तो अभी तो स्टार्ट ही की हूँ। होता नहीं है, लाइफ पूरी बीत जाती है इंसान को एक एक चीज़ इकट्ठा करने में। तो देखिए, मैंने आसन तो लिया था, पहले हम दूसरा आसन लिए थे। जैसे जैसे मुझे दिखता जाता है वैसे वैसे मैं व्यवस्था करती जाती हूँ। तो आसन ली, फिर उसके बाद हमने गद्दा बनाया। एक गद्दा मैंने रेडीमेड लिया था, उसको काफ़ी देर, ये कुशन जो है मैंने अपने से बनाया था। और ये जो मैं येलो रख रही हूँ, ये गद्दे के साथ मिला था, तो येलो कलर का है, वो काफ़ी पिचक गया है। और मतलब पिचक क्या, कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ को देखते देखते ना एकदम मन सा ऊब जाता है ना, तो फिर उस चीज़ को हमको बार बार खांसी आ रही है, फिर मन नहीं करता है देखने का। फिर मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाया ये वाला ड्रेस, और पिंक कलर है, इसमें हमने लैस लगा दिया था। तो कान्हा जी हमारे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और यही संदेश देते हैं कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, टेंशन में मत रहिए। तो बस हम लोग मूर्ख हैं जो टेंशन में रहते हैं, भगवान के शरण में आके भी टेंशन में रहते हैं। तो अगर आए भी तो क्षण मात्र के, ये जब तक मंदिर में हैं तब तक टेंशन फ्री हैं, उसके बाद फिर टेंशन घेर लेता है। तो सारे भगवान जी का स्नान कराने के बाद जो चरणामृत निकला है वो मैं कहाँ रखूँगी, सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है। आप तो जो नवरात्रि व्रत रहते हैं, जो नवरात्रि का पूजन करते हैं, वो मेरी तकलीफ़ को समझ सकेंगे। बाकी लोग तो सोचेंगे यार क्या ताम झाम फैला के रखी हैं। तो फ़ैन की आवाज़ जा रही होगी। और यहाँ पे मैंने कुछ फूल तोड़ के लेके आई थी वहाँ प्लाट से, तो गेंदे का है। और यहाँ पे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ लिस्ट बना के रखी हूँ, क्या क्या लेना था, क्या क्या लेके आई हूँ। और सारे भगवान जी के वस्त्र हमने यहाँ पर निकाल के रखा है। तो सारे भगवान जी के वस्त्र हम नया, मतलब पुराना हटा देंगे और नया इन्हें पहनाएंगे। तो ये देखिए कुछ नया, इस तरह से सारे भगवान जी का वस्त्र हम चेंज करेंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है हर नवरात्रि को चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं दीपावली में ज़्यादा चेंज कर दें। दीपावली में मैं ले के भी रखी रहती हूँ, और नहीं ले के रखे रहती हूँ तो लेने मार्केट चली जाती हूँ। तो रौनक तो मार्केट में रहती ही रहती है। और उसके बाद ना चलिए फिर मार्केट घूम के ही आते हैं, तो कुछ ख़रीदारी कर ही लेते हैं। तो दीपावली हो, कोई भी हो, कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि मार्केट घूम के आएँ। और जो पैसे वगैरह इकट्ठा करे रहते हैं वो चलो मार्केट में उड़ा के आते हैं ना, यही होता है ना अक्सर। और जब से मैं स्कूटी ली हूँ ना, तब से उसी कलर की मुझे सेम स्कूटी दिखती है। और एक्टिवा तो दिखती है, लेकिन सेम जहाँ से हमने जिस एजेंसी से उठाया ना, उसी एजेंसी का, क्योंकि अक्सर ना उसी का मतलब जो डिग्गी वगैरह है वो चीज़ें। और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमारे भगवान जी का स्नान हो गया, बर्तन वर्तन हमने धुल दिया है। तो
एक एक बर्तन जब जो सूख जाता है उस बर्तन को हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो गीला रहता है तो भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हटा दें। अरे यार आज क्या हुआ मेरे साथ, आज 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है। आज जैसे ये मैंने लोटा रखा है ना, ये जल का लोटा है, तो ऐसे मैंने मंदिर के नीचे रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें छोटा सा छिपकली उसमें घुस के बैठा हुआ था। जब मैं मॉर्निंग में सुबह में लोटा लेके गई, एक तरफ जो मैंने डस्टबिन बना रखा है और मंदिर में वो उसको लिया, फिर उसके बाद लोटा लिया और वहाँ पे पहुँच गई और छिपकली नीचे बैठी है। मुझे नहीं पता है कि छिपकली है। मैंने अंगुली से दोनों बर्तन को पकड़ लिया और उसके बाद कपड़ा एक हाथ में ले लिया, फिर पहुँच गई टेरेस पे। जब टेरेस पे पहुँची तो जब देखा कि मतलब सोचा कि जल चढ़ा लूँ, तो देखा उसमें आराम से बैठी हुई थी। ओ माय गॉड, तब तो मेरा हालत ख़राब हो गया यार, क्या करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बताए एक पल के लिए मैं डर ही गई थी, क्योंकि ये गाय के जैसे कहते हैं ना कि ब्लैक कलर की साड़ी देख के लोगों को, अब देखिए इतनी भारी भड़कम गाय, और इनको देख के तो मुझे लगा कि अब तो जान बचेगी कि चली जाएगी। बस मतलब एकदम अजीब सा लग रहा था यार। और मैं जब निकली थी घर से तब भी मुझे लग रहा था कि मैंने रेड कलर की साड़ी क्यों पहन ली। मतलब सच बताऊँ, मुझे रेड कलर की साड़ी बहुत अच्छा लगता है। रेड कलर की साड़ी नहीं, मुझे रेड कलर ही बहुत अच्छा लगता है।